In progress. ओम शांति। मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। से ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? अभी देहधारियों से ममत्व टूट जाएगा। सदा भाई भाई की स्मृति रहे। यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं, कहीं न कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में, या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी नहीं लगेगी, या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी, या कोई का शरीर। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म से देह प्यार करने की, उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बाबा भी आत्मा, हम भी आत्मा। देखो देखो, मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया। अब आप समान बनाए कैसे आए? बनाने कैसे आएंगे? वह है निराकार। कहते हैं, मैं निराकार हूँ। तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना। इस शरीर का भान नहीं है। परमात्मा भी शरीर के अंदर आए हैं ना, लेकिन कोई शरीर का भान नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं। ये शरीर उनका तो नहीं है ना। तुम बच्चे भी शरीर का भान निकाल दो। जन्म इस शरीर से लिया है, लेकिन ये शरीर भी मेरा नहीं है। लोन लिया है रोल निभाने के लिए, आखिरकार छोड़कर जाना है। तो जीते जी उससे ममत्व निकाल देना। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। ये शरीर जिसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती है पाठ बजाने के लिए।
तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूँ, परंतु हूँ तो न्यारा, अर्थात मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी शरीर से मरना है, शरीर से, बुद्धि से इसको छोड़ना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहाँ ही बैठना है? आप पूछ रहे हैं। तुमको अब मेरे साथ चलना है कि यहीं बैठे रहना है? तुम्हारे शरीर से जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं शरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, तो महात्माओं का भी ये पुराना शरीर है। पुरानी जुत्ती को छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकालो। तब अपना पुराना जुत्ती छोड़ देगा, नया जुत्ती लेगा तो अच्छा है ना। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है। हर किसी से ममत्व बहुत है हमारा। अपने अपने बॉडी से भी, दूसरे के बॉडी से भी। तुमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, तुमको भी जीते जी मरना है। अब इसका मतलब आप बता रहे हैं। भगवान खुद स्वयं को कह रहा है इस शरीर में आके जिया। लेकिन इस शरीर में जीते जी भी मैं मरा ही हुआ हूँ। यानी इस शरीर में भी जी नहीं रहा, उससे एकदम अलग हूँ। तो मरता तो शरीर है ना, इसलिए वो बाबा टर्म यूज कर रहे हैं। आत्मा थोड़ी मरती है। तो इसलिए तुमको भी जीते जी मरना है, यानी शरीर से मरना है, शरीर का भान हटाना है, मेरे साथ चलना है। तब ये प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ते नहीं है। इससे ममत्व निकालना पड़े। शरीर बहुत रोगी दुखी हो गया तो उसको छोड़ के नया लेने में ही ना अच्छा है। लेकिन उससे इतना ममत्व रहता है कि छूटता ही नहीं है। हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है। अपने को शरीर से न्यारा समझना, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है, अब घर जाना है। तुम जन जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्पररी हूँ। तो मरकर चलने से, अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी न किसी का किसी से मोह हो जाता है। बस उसको देखने बगैर रह ही नहीं सकते। यह देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे कि शरीर में हूं ही नहीं। खाते पीते भी जैसे मैं बाहर से शरीर को खिला रहा हूँ, मैं शरीर में नहीं। यह अवस्था पक्की करनी है, तब अष्ट रत्नों की माला में आ सकते हैं। वाह वाह। तो ये बात बाबा कितना अच्छा बता दिए। अष्ट रत्न में आने के लिए क्या करना है? मेहनत भी कर, थोड़ी उच्च पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझे कि मैं तो वहां का रहने वाला हूँ। जैसे बाबा इस पे टेम्पररी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। बड़ा सा चिपका देना जहां जहां, एक लिख के पेपर में चिपका दीजिए। अब घर जाना है तो कोई बात पे टेंशन नहीं होगा। जैसे कोई बात परेशानी आए, अब घर जाना है, अब सबको घर जाना है, बस अब शांत हो जाएगा। अभी हम किसी एक के लिए परेशान होते हैं, ऐसे वैसे, अपने लिए परेशान होते हैं, ऐसे हो रहा है वैसे।
जैसे बाबा का ममत्व नहीं, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना। बाप तो शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। तो गुलजार दादी के तन में या ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे शिव बाबा। तो मुरली सुनाते सुनाते बहुत खांसी होती थी, चाहे गुलजार दादी को या ब्रह्मा बाबा को। तो गुलजार दादी वाला तो देखा है, शिव बाबा कहते हैं बाजा खराब है आज। तो तुमको अब वापस चलना है, तो ऐसे नहीं देखिए बाबा कितना अलग से देख रहा है, ऐसे हमको देख रहा है ना, आज बाजा खराब है। लेकिन फिर भी बाप तो आया ही है आपके लिए, तो आज ये वाला बाजा भी खराब है लेकिन बाप बजवा रहा है आप लोग के लिए। तुमको अब वापस चलना है, इसीलिए कोई देहधारी में ममत्व न रहे। ये फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर को नहीं आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस पड़ेंगे, बड़ी मंजिल है। तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है, बाबा का ममत्व नहीं है, तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हो। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता, तुम फंसे हुए हो, मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से भार निकालो। देही अभिमानी होकर न रहने से तुम कहीं न कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आते रहेगी। पर हम भी जाएंगे ना, तो वही सब बातें दिमाग में आते रहेगा। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे, ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझो। हम बार बार देखेंगे स्त्री पुरुष के भाव से, ये कमाने वाला है हम खाने वाले हैं, ये पुरुष है मैं स्त्री हूँ। ये सब भी बाबा कह रहे हैं छोड़ो, आत्मा समझो। ये भी आत्मा हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। बाप की याद से ही विकर्म भी विनाश। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन किए बगैर तुम उछल नहीं सकेंगे। यह पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। ये अंदर समझदारी धारणा हो जानी चाहिए, धारणा हो जाएगी ना। जैसे ये ड्रामा है, अब हम नॉलेज जान गए, लेकिन जब तक बुद्धि इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, धारण नहीं करेगी, जब तक हम ड्रामा समझते हुए भी नहीं समझ पाएंगे, भूल जाएंगे। जब बुद्धि धारण कर ले मैं आत्मा हूँ ये ड्रामा है, फिर तो सारा खेल ही नॉर्मल हो जाए। मूल बात है याद की, 84 का चक्र पूरा हुआ फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी, अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग के सामने आएगा, शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु कह ना सके। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूजते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है। ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम पे रहने वाला। भक्ति पहले अव्यभिचारी होती है, एक की। अव्यभिचारी भक्ति मतलब एक ही भगवान की पूजा होती है, शिव की।
फिर व्यभिचारी बन जाती है। फिर चारों तरफ बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा शुरू हो जाती। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, तुमको उच्च पद पाना है तो ये प्रैक्टिस करो, देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकार को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वह भी तमो प्रधान बन पड़े। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। फल पुनर्जन्म में आते हैं तो वो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं, जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत उतने ज्यादा फॉलोअर्स। या बाप तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त, डबल है ना। ताकत सारी उनकी है, इनकी नहीं। ब्रह्मा की ताकत नहीं है, बाबा है ना। शिव बाबा उनके अंदर है, एवर प्योर। तो आत्मा जैसे दीवानी मस्तानी हो जाती है, उनके पीछे पीछे आती है, उनकी मुरली के, उनकी वाणी के। इवन उस तन में आई तो उससे भी जो वाइब्रेशन निकलने लगा पीछे पीछे। शुरू में भी तुमको उनसे कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वह तो एवर एवर प्योर है, भगवान तो एवर प्योर है। तुमको इनके पिछाड़ी नहीं भागे। ये कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति में रहा, यह तो तुमको खींच ना सके। बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा। फल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरा जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं। भगवान जैसा कोई कैसे पवित्र हो सकता, तो जन्म मरण में ही नहीं आते। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, मैं आकर तुमको सब वेद शास्त्रों का सार सुनाता। चित्रों में भी दिखाया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, वे ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं है। वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। विष्णु तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड फॉर्म है। बात बात समझाते हैं, मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुना था, मैं विष्णु द्वारा थोड़ी समझाता। कहाँ विष्णु, कहाँ ब्रह्मा, कहाँ विष्णु। ब्रह्मा तो विष्णु बनते हैं फिर 84 जन्म के बाद ये संगम होगा। यह तो नई बातें है ना। कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। अब तो बाप कहते हैं बच्चे जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा है, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। ये शरीर आदि कुछ भी नहीं ले जाना। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दे। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए। तुमको भी नई दुनिया में मिलना है, या भी करेंगे वही जिन्होंने कल पहले किया हुआ, कम जास्ती कुछ भी नहीं होगा नहीं। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते हैं जो कुछ करते हो तो उसका अहंकार भी नहीं आना चाहिए। यह हम आत्मा शरीर छोड़कर जाएंगे, वहां नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो। रावण का परिवार कितना बड़ा है, तो मुट्ठी भर। इस सारा रावण संप्रदाय, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, 9 लाख।
तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मर्जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसको देख कर बुद्धि में आता है बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, यह भी माया का वार होता है। माया ललचा देती है। उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा। यह नहीं समझते कि यह देह अभिमान ही काम करा रहा है। अगर ज्यादा समझ आते हैं तो टूट पड़ते हैं, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किसके दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बनाते, इसलिए बाप कहते हैं कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना, यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व ना हो, ऐसे नहीं घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे। बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है, शरीर थोड़ी मीठा है। बात करने वाली भी आत्मा है। कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है। आनंद में माँ को माँ माँ करते याद करते रहते हैं। अच्छा बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना है या माँ से? माँ को भी पैसे कहाँ से मिलेगा? सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते हैं मामिकम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का नाफरमान बनते हो। किसी का भी शरीर देख रहा है, किसी भी कारण से नाफरमान बन रहा है। बहुत बच्चे भूले हुए हैं, बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ तो जरूर ले जाऊंगा, इसलिए मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आया हूँ, परंतु बाप की तरह कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़ी कहते हैं माँ को याद करो, बाप कहते हैं मुझे याद करो। पतित पावन मैं हूँ, बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते हो। तुम थोड़ी पतित पावन ठहरे। याद एक को ही करना है, हमारा तो एक बाप, दूसरा न कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे। वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं। यहाँ तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या क्या सदगति होगी। मूंझ पड़ते हैं, बिंदी को याद कैसे करें? अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूँ। वह भी तो बिंदी रूप ही है, तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है। पाप से वर्षा मिलता है, वहां तो फिर भी देहधारी हो जाती है। तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है, इसलिए और सब बातें छोड़ एक से ही बुद्धि योग लगाना है। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है, जैसे शरीर से मरे हुए नियारे शरीर में है ही नहीं। बिगड़ शरीर आत्मा को देखो, चलते फिरते देखिए आत्मा में आत्मा जा रही, शरीर गायब है, शरीर है ही नहीं। मैं आत्मा जा रही। कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है।
आज का वरदान देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भवा। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। यह शब्द बैलेंस, ये एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सबकी ब्लेसिंग मिलेगी। जब करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। स्लोगन, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।